Jai Hind everyone, I hope this message finds you freaking fine. And in this video, we are going to cover the preposition part. Okay, so let's get started. Important things we will note them down so that we can remember them and we do not commit any mistake. Let's get started. So, प्रिपोजिशन क्या होता है? जनरली ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, राइट? ये जो वर्ड है प्री, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोजिशन का मतलब क्या होता है? किसी की स्थिति, मतलब कि जो चीज नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे, बहुत सारी प्रिपोजिशन बोलेंगे. अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, preposition is a word placed before a noun or pronoun. It denotes the relation the person or thing referred by it has with something else. Okay? सबसे पहले हम रूल्स की बात कर लेते हैं. देखो, देर इज वन वेरी सिंपल रूल अबाउट प्रपोजिशन एंड अनलाइक मोर रूल्स जिसके भी कुछ एक्सेप्शन, देर इज हैज नो एक्सेप्शन. दिस रूल हैज नो एक्सेप्शन, है ना? बाकी सबके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है. जो इसको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये क्या होती है? A preposition is followed by a noun. Always you need to remember that, and it is never followed by a verb. मतलब इसके ये never followed by a verb. अगर हम नाउन की बात कर लेते हैं, नाउन लाइक केट हो गया, मनी हो गई, लव हो गई, है ना? अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, लाइक किसी का नाम हो गया, इंडिया हो गया, देश का नाम हो गया. अगर प्रोनाउन की बात करते हैं तो हिम, यू, हर, अस, राइट? अगर नाउन ग्रुप की बात कर लेते तो तुम्हारा फर्स्ट जॉब हो गया. अगर जैसे कि कोई जीरेंड होता है, लाइक स्विमिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, इनके बाद ही आएगी प्रपोजिशन. ठीक है? अब प्रपोजिशन कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ वर्ब. यू नीड टू रिमेंबर दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंटली. नेक्स्ट, देखो, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वाई इज टू फॉलोड बाय अ वर्ब, है ना? जैसे कि हम देखते हैं ना, आई वुड लाइक टू मूव नाउ. अब यहाँ पे तो मूव है, मूव क्या है? वर्ब है. इसके पहले क्या आया? ये टू आया है. ठीक है? दैट शुड बी इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द अबव रूल. अगर हम इसका रूल बात करते हैं, जैसे कि ही यूज टू स्मोक, मतलब कि वो स्मोक करता था. आई वुड लाइक टू मूव नाउ, मैं अब चलना चाहती हूँ, निकलना चाहती हूँ. लाइक इन दिस सेंटेंसेस टू इज नॉट अ प्रपोजिशन. जो टू है वो यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं है, इट इज इन्फिनेटिव. ओके? इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव. द फूड इज ऑन द टेबल. अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ते, द फूड इज ऑन द टेबल, शी लिव्स इन चाइना, मीरा इज लुकिंग फॉर यू, आई एट बिफोर कमिंग, द लेटर इज अंडर योर ब्लैक बुक, he is swimming in the river. Here, देखो ऊपर की जो शब्द है ना, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है, जो नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से व्यक्त करते हैं, वो क्या है? प्रीपोजिशंस हैं. ठीक है? अगर हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं अब यहाँ पे, जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन हुआ है, वो प्रोनाउन या फिर नाउन उस प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है. दिस इज वेरी टर्मिनोलॉजी, ये आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि जनरली प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले ही किया जाता है. नाउन होगी या प्रोनाउन होगी, उससे पहले हमेशा प्रीपोजिशन आएगी. टेबल टू कभी नहीं होगा, यू ऑफ कभी नहीं होगा, फॉर यू हो सकता है, यू फॉर कभी नहीं हो सकता है. नाउ नेक्स्ट, टिपिकल पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन की अगर अपन बात करते हैं तो क्या है? तो ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव न प्रोनाउन, जैसे व्हाट, हु, whom, which, where, ये सब होते हैं तो प्रीपोजिशन को लास्ट में लगाया जाता है. जैसे कि व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, क्या सोच रहे हो? व्हाट आर यू स्टार्टिंग इट, तुम क्या शुरू कर रहे हो? व्हाट इज ही क्राइंग फॉर, वो किस लिए रो रहा है? विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, तुम किस चेयर पर बैठे थे? ठीक है? यहाँ पे जो वॉट है, हु है, विच है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, जो अंडरलाइन वर्ड प्रीपोजिशन के सब ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इनके क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं. जब ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं, दैट होता है जो भी प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हेयर इज द मैगजीन दैट यू आस्क्ड फॉर, ये वही मैगजीन है जिसके बारे में तुमने पूछा. दिस इज द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ, ये वही लड़की जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया. दिस इज द डिश दैट शी इज फॉन्ड ऑफ, ये वही डिश है जिसका उसको शौक है. आई नो द कॉलोनी दैट ही लिव्स इन, मैं जानता हूँ उस कॉलोनी को जिसमें वो रहती है. थर्ड, अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो तो प्रपोजिशन को इन्फिनेटिव के बाद लगाया जा सकता है. जैसे कि दिस इज अ गुड होटल टू स्टे, ये अच्छी होटल है रुकने के लिए. इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस टू लिव इन, ये अच्छा घर है रहने के लिए. आई नीड अ पेंसिल टू राइट विद, मुझे पेंसिल चाहिए लिखने के लिए. दिस इज अ बॉल
टू प्ले विथ, मैं इस बॉल के साथ खेलना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव की हमने यहाँ पर बात की है। देखो कई सेंटेंसेस में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो छुपी हुई हुआ रहती है, इन्हें प्रपोजिशन अंत में आता है। जैसे कि दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड इन, दिस इज द हाउस आई लिव्ड इन, तो ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। यहाँ पे जो प्रोनाउन रहता है, प्रोनाउन ये छुपा हुआ होता है, ठीक है। दिस इज द गर्ल आई टोल्ड यू ऑफ, ये वही लड़की जिसके बारे में मैंने बताया था। कुछ मिसलेनियस प्रकार होते हैं जहाँ पे प्रोपोजिशन लगता है, जैसे कि आई हेट बीइंग लाफ्ड एट, मतलब कि मुझे ना बहुत हंसना, बहुत नफरत है आपके हंसने से। ही लाइक्स बीइंग लुक्ड एट, ठीक है, दिस आई इंसिस्ट ऑन, ही इज नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर। नेक्स्ट, कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है, प्रिपोजिशन का जो यूज होता है वो शुरू में होता है। जनरली ऐसे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव होते हैं, जैसे कि बाय विच ट्रेन डिड यू कम, तुम किस ट्रेन से आए थे। फॉर whom was instructions given, किसको द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए, किसके लिए इंस्ट्रक्शन दिएगा। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, है ना। सिंपल प्रीपोजिशन सबसे पहले बात कर लेते हैं, लाइक सिंपल होते हैं, और कंपाउंड होते हैं, फ्रेजल होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं। क्या हमें इतना पढ़ना पड़ेगा? यस, वी हैव टू रीड दिस मच। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल प्रीपोजिशंस की, जैसे एट हो गया, इन हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, ऑफ हो गया, ओ एफ डबल एफ हो गया, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विथ, थ्रू, डाउन, बाय, एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं, जनरल होते हैं, ये मतलब कि बहुत जनरली यूज होते हैं। अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे कि या ए या बी ई अन्य प्रीपोजिशन के साथ मिलकर बनते हैं, जैसे अबाउट, बिसाइड, इनसाइड, अलोंग, बिलो, आउटसाइड, एडमिस्ट, है ना। आपने पढ़ा होगा विनीत, पढ़ा होगा अमंग, पढ़ा होगा बिटवीन बना होगा, अलाउड, बियॉन्ड, अंडरनेथ, विदाउट। ये कैसे कंपाउंड प्रीपोजिशन है, या ए से या बी से मिलकर बनते हैं। फ्रेजल प्रोनाउंस की बात करते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। लुक एट का मतलब इसमें नहीं लिखा है, लुक एट का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तो फ्रेजल प्रपोजिशन क्या होते हैं, जो जो हमारी लुक क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे ये जो आउट क्या लिखा है, या फिर आफ्टर लिखा है, या फिर टू लिखा है, वो क्या है, प्रिपोजिशन है। तो इन दोनों से मिलकर जो वर्ब और प्रिपोजिशन दोनों से जो मिलकर बना है, वो क्या है, हमारा फ्रेजल प्रपोजिशन है। तो इस पार्ट को करने के बाद आपकी जो फ्रेजल वर्ब है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनने वाले प्रिपोजिशंस फ्रेजल प्रपोजिशन कहलाते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। जैसे कि along with, in addition to, in place of, in spite of, owing to, in comparison to, instead of, according to, along with, because of, है ना, I am late because of you, by means of, for the sake of, in favor of, with, ये पूरा एक साथ लगता है, in favor of, with। और कंफ्यूज हो जाएंगे भैया ऑफ के साथ विद कैसे आ गया, जी हाँ, ऑफ के साथ हमने विथ लगा दिया है, लगाई दे यानी लगा है। इन अकॉर्डेंस विथ, in addition to, in case of, in course of, with reference to, with regard to, in respect to। अगर हम बात करते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की, क्या होता है, देखो जब सेंटेंस में प्रीपोजिशन पार्टिसिपल का प्रयोग बिना नाउन या प्रोनाउन के होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन करता है, जैसे कि कंसर्निंग। जब सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसका प्रयोग बिना, जिसमें कोई नाउन नहीं होगा या फिर प्रोनाउन भी नहीं होगा, उसके बिना ही हो जाता है, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, considering, touching, etc. Pending inquiry into the matter, he was transferred from the office. Considering the quality, quality को consider करने के बाद the prices are reasonable, जो prices है वो कैसी है, reasonable, मतलब कि सही है। Next, some important prepositions, अब one by one हम इनको deeply पढ़ेंगे। At, in, on, these are very commonly prepositions, like at is used for precise time। फर्स्ट एट का यूज आपको कहाँ करना है, जब आप प्रिसाइज टाइम की बात करते हैं। इनका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, मंथ में कर सकते हैं, ईयर्स में कर सकते हैं, सेंचुरी की बात कर सकते हो, लॉन्ग पीरियड्स की बात करते हो, है ना। ऑन कहाँ पे यूज करते हैं, ऑन का यूज जनरली डेट एंड डे में होता है। जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो क्या करना है, मैं भी नोट डाउन करती जा रही हूँ, आप भी इनको नोट डाउन करते चलो। अब हम बात करते हैं एट की, प्रिसाइज टाइम, ओके, जैसे कि 8 o'clock, 8:10:30 AM, at noon, at dinner time, at bed time, at sunrise, at sunset, at the moment। इनकी बात करते हैं तो इन में, in summer, in the summer, in 1990, in the 1990s, in the next century, in the ice age, in the past, if in the future।
on Sunday, on Tuesday, on 6th March, on 25th January 2007, on Christmas Day, Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve. Okay? Look at the following examples. अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को देखना है. I have a meeting at 10 AM, मतलब कि मेरी 10 बजे मीटिंग है. That shop closes at midnight. 12 बजे वो बंद हो जाती है. Richa went home at lunch time. Lunch time के साथ भी 8 आया. Do you think we will go to Saturn in the future? Future के साथ क्या लगाया आपने? In लगाया है. In the next century, on Independence Day, on Sundays, on 26 April. Next. अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की. देखो एट नाइट लिखा है. द स्टार शाइन एट नाइट, है ना, जो तारे होते हैं वो रात को चमकते हैं. एट द वीकेंड, एट क्रिसमस फास्टर, एट द सेम टाइम, एट प्रेजेंट. कभी भी इन प्रेजेंट नहीं होता, एट प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन एंड ऑन इन दीज कॉमन एक्सप्रेशंस. इन द मॉर्निंग हमेशा होगा, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग होगा, इन द मॉर्निंग्स हो सकता है, ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स भी हो सकता है, इन द आफ्टरनून हो सकता है, ऑन संडे आफ्टरनून्स होगा, है ना. इन संडे आफ्टरनून्स नहीं होगा, ऑन संडे आफ्टरनून्स होगा. इन द इवनिंग की बात करते तो ऑन मंडे इवनिंग. इंपॉर्टेंट देखो, लास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, एवरी हो गया, इनके साथ कभी भी एट इन ऑन का यूज नहीं होता है. आप कभी नहीं बोल सकते एट लास्ट, इन नेक्स्ट मॉर्निंग, इन एवरी सिचुएशन. ठीक है, इनके साथ आपको किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है. आई वेंट टू मैक्सिको लास्ट नाइट, नॉट इन लास्ट नाइट. ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे आ रहा है, तो कभी ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज कमिंग बैक इन द नेक्स्ट संडे. नो. आई गो होम एवरी ईस्टर, है ना. विल कॉल यू दिस इवनिंग, विल कॉल यू इन दिस इवनिंग नहीं होगा, या फिर एट दिस इवनिंग नहीं होगा, सिर्फ दिस इवनिंग होगा. तो याद रखना, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है. नेक्स्ट, प्लेस की बात करते हैं. देखो, इट इज यूज फॉर पॉइंट, है ना. ऑन इज यूज फॉर सरफेस. इन इज यूज फॉर इनक्लोज स्पेस, जो पूरी चारों तरफ से बंद जगह है वहाँ पे भी हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं. लाइक एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंट्रेंस, एट द क्रॉस रोड्स, in the garden, in Delhi, in India, in a box, in my pocket, in my wallet, in a building, in a car, on the surface, on the ceiling, on the door, on the cover, on the floor, on the carpet, on the menu, on a page. Look at the following examples. Ruma is waiting for you at the bus stop. ठीक है. The shop is at the end of the lane. When will you arrive at the school? At the school. I live on the fourth floor. अब देखो इसमें तीनों आए हैं, on भी आया है, at भी आया है और in भी आया है. तो I live on the fourth floor. fourth floor के साथ आपने on लगाया है. At 21 Diamond Street. Diamond Street के साथ आपने at लगाया है. इन कोलकाता, कहाँ पर, कोलकाता में. डू यू वर्क इन अ कंपनी. आई हैव अ मीटिंग इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में मीटिंग है. डू यू लिव इन इंडिया. Saturn is in the solar system. The author's name is on the cover of the book. There are no prices on this menu. You are standing on my foot. There was a no smoking sign on the wall. Clear? Please note that these three positions are most commonly and used in writing and speaking. ठीक है, आपको इनको अच्छे से याद रखना ही है. एट, इन, टू, इनटू, अगर इनकी बात करते हैं, देखो एट जो है ना वो, और एट स्थिर अवस्था के लिए, और जो इन है ना वो गतिशील अवस्था के लिए होता है. मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या. शी इज एट होम, तो घर कैसी जगह है, स्थिर है, घर चल के तो कहीं जाएगा नहीं, तो क्या बोलोगे, वो घर पर है. शी इज एट होम. द ट्रेन इज इन मोशन, मतलब जो ट्रेन है वो चल रही है, तो कैसे बोलेंगे, द ट्रेन इज इन मोशन. इट का यूज आप छोटी जगह के लिए करते हो, इनका यूज आप बड़ी जगह पे करते हो. जैसे कि ही लिव्स एट अलवार इन राजस्थान, राजस्थान में अलवार में रहता है. अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन तमिलनाडु, टेम्पल कहाँ है, तमिलनाडु के मदुरई में है. एट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है. जैसे कि द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM,
कितने बजे आएगी वो, 6 बजे आएगी। ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, इन का यूज आएगा। पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो इन आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हम एट का आएगा। अब देखो इन और इनटू में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनका यूज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब कोई वस्तु अंदर होती है तो वहाँ पे इनका यूज होता है, और जबकि जो इनटू होता है इसका प्रयोग हम मूवमेंट के लिए करते हैं। जैसे कि देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 23 मेंबर्स इन माई फैमिली। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, उसने कहा कूदा, वो रिवर में कूदा। नेक्स्ट, टू और इनटू, दोनों का यूज गतिशीलता प्रदर्शित करने के लिए होता है। इनका प्रयोग वाक्य के अर्थ के अनुसार किया जाता है। टू का जो यूज होता है वो इनटू का यूज अंदर होता है ना, टू का यूज का और इनटू का यूज अंदर होता है। जैसे कि ही वेंट टू मार्केट, वो कहाँ गया, मार्केट गया। ही जम्प्ड इनटू द वॉल, उसने वॉल में छलांग मारी। इनटू का यूज हम मूवमेंट के लिए कर रहे हैं, जबकि हम वेंट का यूज चलने के लिए कर रहे हैं। ये तीनों भी बहुत कंफ्यूज करते हैं। सो नेक्स्ट विल सी दिस इन नेक्स्ट वीडियो।